हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत बढ़िया होंगे। आज कोई ब्लॉग नहीं बना रही, मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मैं काफ़ी परेशान हूँ, आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं आपको मतलब क्या बताऊँ, मैं शेयर मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे बताना कमेंट करके। जिसके पास भी ये वीडियो जाए वो मुझे ज़रूर बता के जाना कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे समाज में आप देख रहे हो कि आए दिन गंदगियां बढ़ रही हैं, आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। पढ़ा लिखा हमारा समाज हो गया, फिर भी आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन गंदगी बढ़ रही है, आए दिन बेटियां मर रही हैं, आए दिन। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कुछ कर पाते? क्योंकि जब सामने वाला अत्याचार करता है तो क्या कहता है, मेरी है, मैं इसलिए मार रहा हूँ, तुम क्या करोगे, तुम्हारी थोड़ा ना है, सो तुम मुझे बचाने आए हो। ये सोच के हम चुप हो जाते हैं, देखते रहते हैं आंखों से कि उसका है, उसके यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ थोड़ा ना हो रहा है जो हम उसका साथ दें। हम साथ देने जाएंगे, पता नहीं हमसे क्या बोलेगा, क्या कहेगा। और ये बिल्कुल सही बात है। जब सामने वाला राक्षस खड़ा हो तो उससे आप क्या कह सकते हो? कहते हैं राक्षस के लिए कहीं जगह नहीं होती, वो भगवान को तो खुद ही भगवान मानना है वो अपने आप को। तो उस राक्षस के क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते ना। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसा कोई कानून है, ऐसी कोई जगह है जहाँ ऐसे राक्षसों को सजा मिले? ये लोग क्या करते हैं, ये राक्षस बिक्री करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कानून का सहारा लेते हैं। वहाँ पैसे भर देते हैं ये लोग, पैसे भर के ये अत्याचार करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कानून वाले भैया से कि आप पैसे मत लो, पुलिस वालों से मैं ये नहीं कह रही पैसे मत लो, ऐसे लोगों से और ज़्यादा पैसे लो, लेकिन इनको सजा भी दो। क्योंकि जो बच्ची है जो इस सजा को झेल रही है, कहीं ना कहीं आप भी उसके गुनहगार हो जाओगे। क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होते हुए और नहीं भी पता है, मतलब कोई ऊपर से ऊपर आपको बता रहा है इन चीज़ों को कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, तो पता करो इन चीज़ों को, छानबीन करो कि क्या है क्या नहीं है। एक नहीं तो कुछ लोग तो सच्चाई बोलेंगे ना। जरूरी नहीं है कि सब झूठ बोलेंगे, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, सब झूठ बोलते हैं इस दुनिया में, कोई सच्चा नहीं है इस दुनिया में। सच तो दो चार मिलेंगे आपको जो बिल्कुल अकेले होंगे। आप समझ लेना, जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं वो सच्चाई के संग खड़े हैं। जिनके साथ फौज खड़ी हुई है वो ना झूठे, फरेबी, नीच, नालायक ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ फौज खड़ी मिलेगी आपको। रिश्तों की आड़ में इतने इतने काम हो रहे हैं, कोई भाई अपनी बहन को गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो क्या कह देते हैं लोग, अरे वो उसका भाई है, कर रहा है करने दो। किसी बेटी को एक बाप मार रहा है, पीट रहा है, जो मतलब उसके मन में आ रही है वो उसके साथ कर रहा है, अत्याचार कर रहा है दिन रात। लोग क्या कहते हैं, समाज हमारा क्या कहता है? समाज कहता है अरे उसकी बेटी है, उसने कुछ गलत किया होगा इसलिए वो मार रहा है। लेकिन ये सच्चाई उस बेटी को पता है। आज मैं हूँ, मैं आज अपनी बता रही हूँ आपको कि मुझे सारी चीज़ें पता होते हुए, सारी चीज़ें मेरे साथ वो बीती है, वो बीती है कि मैं कभी रिश्तों की आड़ बताना नहीं चाहिए, मतलब कभी नहीं चाहती थी बताना। मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऐसी चीज़ें आपको आके यहाँ बताऊँगी, यहाँ शेयर करूँगी। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप शायद मेरा साथ दो, मुझे सलाह दो, मुझे मोटिवेट करो, मुझे क्या करना चाहिए। जिसके खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, वो मुझे गाली दे रहा है और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो वहाँ मेरी सुनवाई नहीं होगी, इतना मुझे पक्का पता है। क्योंकि सच हमेशा हारा है और हारेगा, ये चीज़ मैं बता रही हूँ, सच हमेशा हारा है और हारेगा, सच कभी नहीं जीता। कोई मुझे कितनी भी गंदी, और यहाँ तक नहीं, मेरी जैसी खैर बदनसीब बहन ना दे किसी को। अगर यूट्यूब पे मेरा कोई भाई है मेरी फैमिली में, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ देना, आपकी बड़ी कृपा होगी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तब मैंने ये वीडियो बनाया है, और बहुत ज़्यादा मतलब दुखी होके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। रिश्तों की आड़ में मेरे साथ वो किया गया है, वो किया गया है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं हर बार मौका देती हूँ, हर बार अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन जो मेरे रिलेशन में है वो क्या समझते हैं, ये पागल है, इसको हम गाली दे लेंगे ये सुन लेगी।
मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ज़्यादा मेरे ऊपर अत्याचार हुए तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी डालूंगी, फिर बताना आप मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे साथ कोई है या नहीं है। अगर किसी की जानकारी है, मतलब कोई जानता है किसी को, ऐसे को कोई संस्था ऐसी है तो मुझे बताना ज़रूर कि ऐसे लोगों को सज़ा मिल सकती है या नहीं। क्योंकि मैं अगर थाने जाऊंगी, कहीं भी जाऊं, तो वो पैसे चाहिए उन्हें। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बता दूं आपको। मेरे पास बच्चों को पालने के लिए पैसे हैं बस, बाकी मेरे पास पैसे किसी को देने के लिए नहीं है। क्योंकि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, फिर मैं ऊपर से पैसे दूं तो कैसे दूं बताइए अब मुझे। मेरे पति से मुझे मरवाया जा रहा है कह कह के मार उसको। मारता क्यों नहीं अपनी लुगाई को? इस चीज़ को पता है कौन कह रहा है? एक भाई कह रहा है। एक भाई कह रहा है अपनी बहन के पति से कि उसको मारता क्यों नहीं है। शब्द यूज कर रहा है लुगाई। कितना अच्छा शब्द यूज कर रहा है ना। ऐसा भाई हो सकता है? तुम्हें लग रही है ऐसा भाई हो सकता है? हो सकता है। इसने ससुराल में मेरे ऊपर सब अत्याचार करवा लिए, सब। ये जा जा के वहाँ पे डेली जाता था, वहाँ पे डेली जाता था वहाँ पे। मैंने इसे कभी भी बुलाया तो मेरे इस पे मर्डर केस चल रहा है। मैं आपको आज क्लियर करके बताऊंगी, इस पे मर्डर केस चल रहा था। इसने किसी के घर में घुस के आदमी काटे थे, लेकिन हम ये चीज़ें छुपाते चले आए। चलो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन जो इसने मेरे साथ किया, आज इसने एक बच्ची के साथ फिर किया वही। क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलती है ना, तब तक ये नहीं मानते हैं। हमारा कानून कहते हैं बहुत सख्त है, मोदी जी का राज चल रहा है। नहीं सकते। रिश्वत खाते हो आप, खाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ। खूब रिश्वत खाओ, जितनी आपको खानी है उतनी खाओ। ऐसे लोगों से और ज़्यादा खाओ, लेकिन ऐसे लोगों को सजा भी दो। जो आप रिश्वत खा रहे हो उसमें से पुण्य, दान पुण्य कर दो, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर सजा देना। क्योंकि आप अगर रिश्वत खा रहे हो और फिर जो आपसे आस लगा के बैठे हैं उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको बहुत बद्दुआ लगेगी उनकी। कहते हैं ना, कभी कभी बिना मुंह से बोले भी बद्दुआ लग जाती है। तो आपको वही वाली बद्दुआ लगेगी कि आप जब किसी का साथ नहीं दे सकते तो किसी के साथ अन्याय भी मत होने दीजिए। आप नहीं कर सकते कुछ तो अन्याय मत होने दिए। मैं बहुत ज़्यादा बंधन में बैठी हुई हूँ, क्योंकि जब ये मेरे साथ अत्याचार करता था तब मेरे माँ बाप, छोटा भाई, इनके बारे में, सबके बारे में मैं सोचती थी कैसे कहूँ, क्या करूँ। ये सारे बंधन थे मेरे पास। आज जब ससुराल में पहुंची तो ससुराल वालों की इज्जत, उन्होंने मेरे ऊपर हर एक अत्याचार किया, हर एक अत्याचार। फिर भी मैं, कोई भी बीमार हुआ, कोई भी कुछ भी हुआ, मैं सबसे आगे खड़ी हुई जाके, सबसे आगे। मैं इतनी बेशरम औरत हूँ जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं सबसे आगे जाके खड़ी हुई। इसी चीज़ का उन लोगों ने फ़ायदा उठाते रहे हैं। वो मेरा बच्चा बीमार हुआ, सबको ये लगा कि कब मतलब मरा हुआ लेके आ जाए। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर आप लोगों का साथ था मेरे बच्चे के साथ। इतनी मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली, लेकिन आप लोगों का सबका आशीर्वाद था, तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। जो जैसा सोच रहा है वो सोचता रहे, मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आज दिल पे बहुत गहरी चोट लगी है मुझे। आज ये शपथ लेती हूँ मैं कि मैं हर रिश्ते को त्यागूंगी, अपने को, हर रिश्ते को। सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, क्योंकि मैं हर रिश्ते में घुसती हूँ और हर रिश्ते में मुझे सुनाई जाती है उल्टी सीधी। क्योंकि जो लोग दूसरों पे बिलीव कर रहे हैं वो कभी नहीं मानेंगे। जिन्होंने अब दूसरों पे बिलीव कर करके, भरोसा कर करके, जो अपनों को दुश्मन समझ रहे हैं, वो क्या हम पे भरोसा करेंगे बताइए। जब सब, जो इंसान नहीं समझ रहा है कि सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी, तब ये लोग आए मेरे पास, तो पता है वो क्या कह रहा है कि हमने तुम्हें बुलाया। एक बात बताइए, किसी का बच्चा बीमार हो तो ऐसे में किसी को बुलाया जाता है? हम पहुंच गए, उसकी हमें सजा दी जा रही है कि हमारे बच्चों को काटा जाएगा, मारा जाएगा। आप मुझे मोटिवेट करना, मुझे क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं कि देखो, हमने ससुराल वालों से इसने गांव छुड़वाया, ससुराल वालों को इसने मतलब इतना उनको मोटिवेट किया, इसने इतना उनके पीठ पे हाथ रखा इसने, कि उनसे कहा कि आप इसे भगाओ यहाँ से, गांव से। और मतलब इसने इतना अत्याचार करवाया मेरे ऊपर। जब इसकी कहीं बस नहीं चली तो ये ससुराल तक पहुंच गया। मेरे ससुराल तक जब पहुंचा मेरे, तो इसने ये समझ लो कि मेरा जीना हराम कर दिया। आप सभी ने नहीं देखा, मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ जाके देख लेना इसने क्या करवाया मेरे साथ।
लेकिन मैं पता है क्या सोचती थी, मैं सोचती थी कि एक भाई कैसे करवा सकता है मेरे साथ ये सब। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इतना बड़ा ब्लेम क्यों लगा रही हो। मैं ब्लेम नहीं लगा रही हूँ इन चीज़ों का, ब्लेम नहीं है ये। इसने मेरे साथ करवाया है और मेरे पास प्रूफ है, सारे प्रूफ हैं। लेकिन मैं हाथ पैर जब से मेरे बंधे हुए थे कि पापा हैं, मम्मी हैं, ये सब लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन जब मेरे साथ मेरे माँ बाप नहीं खड़े हुए हैं तो मैं क्यों खड़ी हूँ। कब तक बच्चियाँ उस घर में मारी जाएंगी, कब तक, कब तक मरेंगी उस घर में बच्ची। मैं मरी, मैं उस बच्ची की गुनहगार हूँ। मैंने उस दिन शपथ ली थी कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी बच्ची के साथ नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिम्मेदारी की हथकड़ी मेरे पड़ी हुई थी, जिम्मेदारी की हथकड़ी पड़ी हुई थी मेरे हाथों में, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं चुप रह गई। मुझे ये लगा चलो इससे गलती हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन वो गलती नहीं हुई, उसने जानबूझ के वो गलती की है, जानबूझ के वो कर्म करता है। और हर बार वो बचता है इसीलिए क्योंकि उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो जो भी बहन भाई, किसी की भी जो भी जुगाड़ हो, प्लीज़ जीते जी मेरा साथ देना। मेरा परिवार ख़त्म हो गया, उसके बाद कहते हैं ना कि आंसू मत बहाना। जीते जी मेरे लिए अगर कुछ कर सको तो प्लीज़ ज़रूर करना। और मैं आपकी हर कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा, ये समझ लो बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे पास शब्द नहीं है कि, लेकिन मैंने अब रोऊंगी नहीं। मैं जैसे भी होगा मैं लड़ूंगी, सामना करके लड़ूंगी। मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक्चुअली बात तो ये है कि मैं कहीं जाऊं, थाने चौकी कहीं जाऊं, और यहाँ पे काम आपको पता है कैसे होते हैं, आप सभी को पता है ये चीज़ें। ये मैं अगर मुझे रिकॉर्डिंग भी डालनी पड़ी तो मैं रिकॉर्डिंग भी डालूंगी, क्योंकि ये मेरे पास प्रूफ रहेगा। और मरने के बाद न्याय मिला तो क्या मिला, जीते जी न्याय मिलना चाहिए। मेरे बच्चों को कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। मतलब ये दोनों परिवार मिले हुए हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ये आज समझ में आई है, मेरे 11 साल हो गई मेरी शादी को, आज समझ में आ रही है ये चीज़ें। मैं कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगती हूँ, कभी किसी के लिए। लेकिन आज सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी है और टाइम करीबन 1:30 बजे का हो रहा है जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ठीक है। और आज इतनी बद्दुआ निकल रही है मेरी, इतनी बद्दुआ निकल रही है। और आज से ये मेरा प्रण है कि मैं इसके लिए बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं मांगूंगी, और भगवान जरूर देगा इसको। ऐसी बात नहीं है, कहते कर्मा इज द बैक, तो कर्मा बैक जरूर लाएगा, कर्मा बैक जरूर मारेगा। जब कहते हैं कर्मा को रिश्वत नहीं दी जाती तो कर्मा जरूर वापस आएगा, और बहुत जल्दी वापस आएगा। कौन कौन इस चीज़ को मानता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन कार्रवाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दुश्मन मेरे सामने खड़ा हुआ है और मैं कुछ ना करूँ तो फिर ये भी, कल मेरे परिवार के साथ कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूँगी बताइए। अब क्या कर सकती हूँ। इसने जब मैं अनमेरिड थी तब मेरा जीना आराम कर दिया, शादी के बाद मेरे ससुराल वालों से मिलके उनसे मेरा जीना आराम कर दिया। मेरे पति में आँच लगा दी इसने आके, मेरे पति में आग लगाई इसने आके। ससुराल वालों से मिलके इसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डलवाया। लेकिन मैं नहीं समझी, मैं मतलब इतनी रिश्तों में मगन थी कि मुझे ये लगा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं ना बहन भाई की क्या लड़ाई होती है, नहीं भैया ये कलयुग है, ये कलयुग है। या कोई बहन भाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहन को रहम आ सकता है लेकिन भाई उसी के परिवार को खा जाता है। कहते हैं ना कंस देखा था, वो कान्हा जी को मारने के लिए घूम रहा था, ऐसे ही ये एक कंस है, रावण है। रावण ने अपनी बहन के पति को मारा था, परिवार को नष्ट किया था, तो ये रावण भी है, कंस भी है। मुझे बर्बाद करने के लिए इसने 7 तो हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन मेरे साथ भगवान है, आप सभी लोग हो। अब तो मेरी छोटी सी फैमिली है, उम्मीद करती हूँ बड़ी हो जाएगी किसी दिन। लेकिन आज तक मैं वीडियो बनाती थी तो मुझे लगता था, मतलब बहुत कम मैं एक्टिव रहती थी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत कम एक्टिव रही हूँ मैं सोचती थी चलो छोड़ो, क्या किसी के बारे में बोलो। झेल झेल के मेरी ये हालत हो रखी है, आप देख सकते हो। झेल झेल के आए, जैसे समझ लो 2 दिन बाद कल नहाई थी और आज नहीं नहाई हूँ मैं। कल नहा ली थी, आज नहीं नहाई हूँ। ना मेरे मुंह पे पानी तक नहीं पड़ा, खाली सुबह मैंने कुल्ला करके चाय पी ली थी 1 कप, तब से ना मैंने कुछ खाया है ना पिया है। इतनी मेरी हालत ख़राब कर रखी है इसने। ऐसा दुश्मन भाई किसी बहन को मत देना
किसी बहन को मत देना। ये समझ लो मैं 32 साल की मेरी एज हो गई जब से मैं झेलती चली आ रही हूँ ये सारी चीज़ें, इसका अत्याचार जब से मैं झेलती चली आ रही हूँ। लेकिन बचपन मैंने नहीं देखा, जवानी मैंने नहीं देखी, कुछ भी मैंने नहीं देखा। इसने ससुराल में भी मुझे नहीं जीने दिया, वहाँ भी पूरे गांव में, मतलब इतना गंदा बोलता है मेरे बारे में, इतना हाईलाइट कर दिया इसने मुझे जिसका कोई जवाब नहीं। आज इसने वो बच्ची हाईलाइट कर दी, खुद की बच्ची हाईलाइट कर दी इसने, खुद की बच्ची हाईलाइट कर दी। इसको शर्म नहीं आई, इसको हिया नहीं आई आंखों में कि हम क्या कर रहे हैं। और उस बच्ची को बाय द वे कुछ होता है, वो बच भी जाएगी तब भी उसकी दुर्दशा ये खराब कर देगा, क्योंकि ये कंजर कभी नहीं सुधरेगा, ये राक्षस से ये कभी नहीं सुधरेगा। रिश्तों की आड़ होती है ये कि वो कर रहा है, ये कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं। यही हमारे समाज में सबसे बड़ी गंदगी है। अगर पाप धोने हैं तो किसी का भला करके धोइए। गंगा जी में पाप नहीं धुलती है। अगर कोई दुखी है, हम उसका थोड़ा सा भी साथ दे सकते हैं तो देना प्लीज, पीछे मत हटना आप। लेकिन मेरी तरह साथ किसी का भी मत देना। जो रिश्तों में एक बार गाली खा लो, एक बार आपकी बेइज्जती हो जाए, उसके बाद उस रिश्ते में कभी मत घुसना। और मेरी बेइज्जती करवाने वाले उसके पास बैठे हुए हैं, कर्म की सजा भरोगे आप भी, चिंता ना करो, खुश हो लो, जितना भी होना है हो लो। जब ये आत्मा दुख रही है ना, यहाँ से दुख रही है ये आत्मा, हर रिश्ते को आग लगा रही हूँ मैं आज, हर रिश्ते को आग लगा रही हूँ। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जो भी है मेरे दुश्मन है सब। मेरे लिए इतना गंदे शब्द बोले गए हैं, इतने गंदे शब्द बोले गए हैं कि किसी बहन के लिए, किसी बेटी के लिए ना बोले जाए कभी भी। गॉड से यही प्रे करूंगी मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो बनाना गलत है? कोई भाई बहन मुझे बताएगा वीडियो बनाना गलत है क्या? मतलब ये लोग कहें कि मैं पानी पीऊँ तो मैं पीऊँ, ये लोग कहें कि मैं रोटी खाऊं तो खाऊं, मतलब इनके हिसाब से मुझे चलना है आज भी। तुम मेरे हिसाब से चलोगे? नहीं। तो बस यही उम्मीद है आप लोगों से कि मैं यूट्यूब वाले भैया से यही बोलना चाहूँगी, भैया प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो प्लीज़। आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा दो इस वीडियो को। मैंने कभी नहीं बोला आपसे, मैं 2-3 साल से काम कर रही हूँ इस पर, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ प्लीज़ भैया मेरी हेल्प कर दो आप थोड़ी सी। तो जिसके पास भी ये वीडियो जाए प्लीज़, जो भी आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों का कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या मुझे मर जाना चाहिए या अपने बच्चों को मरवा देना चाहिए, बताइए आप। मतलब वो मारने आ रहा है, काटने आ रहा है, तो मैं बैठी बैठी देखती रहूँ? क्या करूँ बताइए। तो जो भी होगा सामने में आप लोगों के साथ शेयर, अब हर एक चीज़ शेयर होगी मेरी, क्योंकि मेरा रियल ब्लॉग है तो हर चीज़ शेयर होगी मेरी। जो भी होगा मैं एक्टिव रहूँगी, अब हर समय एक्टिव रहा करूँगी मैं। मेरा डेली ब्लॉग आएगा, जैसा भी आएगा डेली आएगा। तो फिर मिलूँगी आप लोगों को, तब तक के लिए राधे राधे।